नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटी की शुरुआत करते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन जिला के 1 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे, जिसको लेकर प्रशासन से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम सोलन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों के लिए आपको बता दें कि वेंडर मार्केट का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा अनेकों उद्घाटन और शिलान्यास सोलन में करेंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इसी कड़ी में नगर पालिका की कमिश्नर एकता कापटा ने वेंडर मार्केट में तैयारियों का जायजा लिया और तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम सोलन की कमिश्नर एकता कापटा ने भी बताया कि करीब 1 करोड़ 10 लाख की लागत से वेंडर मार्केट तैयार किए गए हैं, जिसमें 55 दुकानें हैं, जिसका उद्घाटन कल किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत एक उसका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो ये है कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, जो रेहड़ी फड़ी वाले सड़कों पे बैठते हैं, उनको सड़कों से उठा के हम एक अच्छी जगह, एक अच्छे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ला के बिठाएं। तो इसी के तहत यहाँ पे जो है 55 दुकानों का निर्माण हुआ है, जिसमें हमने शॉप्स अलॉट भी कर लिया 55 लोगों को। और जो सब्जी वाले जो सड़क पे बैठ रहे थे, वो अब इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 1 करोड़ 10 लाख की लागत से बन के तैयार हुआ है। तो अभी ये बिल्कुल कंप्लीशन पे है। कल इसका उद्घाटन भी रखा गया है और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब जो बिल्कुल सड़क के आसपास जाके लोगों को शॉपिंग भी करनी पड़ती थी सब्जी या इसके लिए, वो सब यहाँ आके एक ही जगह पे ये कर सकते हैं। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बनाई गई है उस हिसाब से। नीचे पार्किंग फ्लोर भी है, लोग आके अपनी गाड़ियाँ भी पार्क कर सकें। खबर शिमला से है, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता चेतन बरगटा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का सर्वग्रीण विकास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं। शायद इसलिए केंद्र में जब मोदी सरकार बनी तो हिमाचल के साथ पूरी उदारता दिखाई दी गई और साथ ही प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिस वजह से हिमाचल की कई योजनाओं के लिए धनराशि मिलने लगी है, जिससे हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों में भी तेजी आ रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता चेतन ने भी कहा कि वर्तमान समय में हिमाचल में सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे और जो मोदी की गारंटी है। और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल है। 1 लाख करोड़ रुपया की लागत से विभिन्न योजनाओं में भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया और 2024 तक इतनी इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में होगी। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो हिमाचल प्रदेश देवभूमि को अपना दूसरा घर मानते हैं और मैं दिल की गहराइयों से देवभूमि हिमाचल की तरफ से मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी हाल ही में हमारे जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हिमाचल आए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं में चाहे शिलान्यास किया हो, चाहे फाउंडेशन से स्टोन ले किए हो, नेशनल हाईवेज के और रोडवेज के 4000 करोड़ के ऐसे योजनाओं को उन्होंने लोगों के सामने रखा। सुखविंदर सुक्खू जी, एक भी काम बता दीजिए जो पिछले 15 महीनों में आपने किया है वेलफेयर के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए। आपकी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मैं दिल की गहराइयों से दोबारा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आगे भी ऐसा ही आशीर्वाद आप। कैबिनेट सब कमेटी के निर्णय के बाद में शिमला के चौड़ा मैदान पर धरने पर बैठे कई अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले का धन्यवाद किया है। लंबित भर्ती के परिणाम भी जो है वो घोषित करने की मांग को लेकर 30 दिनों से अनशन पर डटे हैं और JOAIT पोस्ट कोड 817 और ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 को कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक के बाद में सामने आए सकारात्मक प्रयासों से जल्द परिणाम की घोषित होने की उम्मीद जगी है। इसलिए अभ्यर्थी क्रमिक अनशन को मंत्रिमंडल की अगली बैठक तक जारी रखेंगे। वहीं JOAIT पोस्ट कोड 1817 के अभ्यर्थी सौरभ शर्मा ने भी कहा कि कैबिनेट सब कमेटी के फैसले से उम्मीद की लौ भी जो है वो जगी है। पोस्ट कोड 939 के अभ्यर्थी संदीप कुमार ने भी कहा कि उन्हें सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। इसी के साथ अभ्यर्थी लवनीश वर्मा ने भी कहा कि वे सरकार का इस फैसले के लिए धन्यवाद करते हैं।
पिछले 30 दिनों से क्रमिक अनशन चल रही है। सब कमेटी की मीटिंग के बाद थोड़ी सी आस जगी, परंतु हम कैबिनेट की मीटिंग में जब अंतिम मोहर लगेंगी उसके बाद क्रमिक अनशन को खत्म करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए यहाँ से घर हुए और रवाना होंगे। कितनी ये जो पोस्ट कोड JYT 817 ये 2020 में विज्ञापित में 1867 पोस्टें हुई। इसके जो मुख्य परीक्षा हुई 21 मार्च 2021 को हुई, जिसमें 2,27,000 अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म भरा एग्जाम के लिए और 1,17,337 अभ्यर्थियों ने इसकी परीक्षाएं दी। उसके बाद 19,024 अभ्यर्थियों ने टंकन परीक्षा टाइपिंग परीक्षा दी और 4317 बच्चों ने इसके लिए जो क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया उसको पूरा किया है। अंतिम परिणाम की राह सारे अभ्यर्थी देख रहे हैं। करीब करीब 6 से 7 हजार परिवार ऐसे हैं जो रोजगार जिनको मिलने वाला है और इस रोजगार की तरफ अपनी आंखें मूंद कर देख रहे हैं। अभी जो फैसला आया है, सब कमेटी की रिपोर्ट आई है, वो हमारे लिए एक अंधेरे में एक रोशनी की किरण है। हमें बहुत खुशी है इस फैसले से और हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भी ये फैसला दिया है। हमारे प्यारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जो इस कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन थे, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और अब हम आशा करते हैं कि आने वाली कैबिनेट की मीटिंग में उस पर अंतिम। सोलन पुलिस ने चिट्ठे के खिलाफ कार्रवाई की है और इस कड़ी में पुलिस ने 2 युवकों को चिट्ठे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं एक मुख्य सरगना नाइजीरियन को भी दिल्ली से सोलन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया यह भी जा रहा कि इस साल सोलन पुलिस ने 16 NDPS के मुकदमे भी दर्ज किए और जो नाइजीरियन सहित 3 दर्जन के करीब अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए उप पुलिस अधीक्षक भीष्म ठाकुर ने भी बताया कि सोलन पुलिस ने 2 युवकों से चिट्ठा पकड़ा और उसके बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर पुलिस ने एक अफ्रीकी मूल के युवक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है जो कि चिट्टे की तस्करी सोलन के युवाओं को करा रहा था। और इसी के साथ उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि वे अपने आसपास चिट्टे का सेवन करने वाले युवाओं को जानकारी भी पुलिस को दें। एक व्यक्ति महराज को पकड़ा गया जो दिल्ली निवासी जो कोडला नाला में जो है रूम लेकर रह रहा था, जिससे जो 350 ग्राम हीरोइन और 390 टैबलेट्स पकड़े गए और 84,000 रुपये उससे जो है नगद बरामद किए गए। जिस संदर्भ में जो है NDPS के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही जो है उससे जो है पूछताछ की गई और पूछताछ करने के दौरान जो बैकवर्ड लिंक की ओर चले गए। बैकवर्ड लिंक के आधार पर जहाँ से उस माल लाता था, चिट्टा लाता था और स्पेशल टीम ने दिल्ली जाकर जो है एक नाइजीरियन युवक जेम्स ओकाई को गिरफ्तार किया गया और जिससे जो है वहाँ पे जो है 5 ग्राम भी चिट्टा बरामद किया गया और जो जेम्स ओकाई पिछले दिन जो है उसको लाया गया और जिसे जो है 4 दिन के पुलिस रिमांड में। खबर धर्मशाला से है जहां पर IPL के चेयरमैन अरुण धूमिल का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि धर्मशाला में ज्यादा से ज्यादा IPL मैचों का आयोजन किया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सफलतापूर्वक मैचों का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही धर्मशाला में भारत इंग्लैंड मैच का देश विदेश से आए पर्यटक पूरा लुत्फ उठा सकें। अरुण धूमिल ने यह भी कहा कि स्टेडियम में चल रहे टेस्ट मैच के दौरान बहुत अच्छा माहौल धर्मशाला में बना हुआ है। वहीं देश विदेश से भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और सभी ने क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला की प्रशंसा की है। की शुरुआत हुई 7 मार्च को जब सुनील गावस्कर जी ने पहले ऐसे बैट्समैन बने जिन्होंने 10 से ज्यादा रन अपने इंटरनेशनल करियर में पूरे किए। ऐतिहासिक मैच इस दृष्टि से भी है कि अश्विन का भी 100वां टेस्ट मैच है और जॉनी बेयरस्टो का भी 100वां टेस्ट मैच है और सभी को अपेक्षा है कि शायद इसी मैच में एंडरसन अपनी 700 विकेट भी लेंगे। तो बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा माहौल है। आपने देखा भी होगा कि बहुत ज्यादा इंग्लिश फैंस इंग्लैंड से स्पेशली इस मैच के लिए आए हैं और उन सबों ने इस स्टेडियम को, ग्राउंड को, फैसिलिटीज को, अपने हिमाचल प्रदेश को भूरी प्रशंसा की है, सराहा है और मैं मानता हूं कि इसका पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश को आने वाले समय में बहुत फायदा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।